जो बिल्डिंग है जो गिर चुकी है जी, जो धोखाधड़ी बिल्डिंग को डेमोलिशन किया गया। अभी कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि हमारी जब बिल्डिंग गिर चुकी है, हम जब जाते एमएसटी स्कीम के अंदर तो पूछते कि आपकी बिल्डिंग तो है ही नहीं प्लॉट पे। जिन लोगों की बिल्डिंगें गिर चुकी है, जो बेचारे आज घर से बेघर है, क्या उनको ये एमएसटी स्कीम का फायदा मिल सकता है? उल्लासनगर 4 के अंदर ऐसे उस बिल्डिंग का भी खुलासा करेंगे। 8 माले की बिल्डिंग 24 मीटर डीपी प्लांट के अंदर ग्रैब करके वो बिल्डिंग को बनाया गया। आज के इस जमाने में पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने का समय है। आज जिस परिवार में पुरुष व महिला दोनों मिलकर कार्य करते हैं, काम करते हैं, वो परिवार आगे अच्छी तरह से चलता है, उन्नति करता है, तरक्की करता है और अपने भविष्य को संवारता है। इसी बात को देखते हुए शहर की महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले महिला प्रशिक्षण केंद्र, यह सावित्रीबाई महिला प्रशिक्षण केंद्र उल्लासनगर 3 के आनंद नगर फर्स्ट गेट पर परिसर में जो पुराना एमजीपी का प्लॉट है, पुराना एमजी का भूखंड है, वहां पर बनाया जाएगा। मेरे पूरे शहर की माताएं, बहनें, महिलाएं, बच्चियां यहां पर आके प्रशिक्षण सीख सकती है, यहां पे आके काम सीख सकती है, स्किल सीख सकती है, जैसे वो भविष्य में अपने परिवार का हाथ बढ़ा पाए और अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा पाए। तो उल्लासनगर 3 के फर्स्ट गेट, आनंद नगर फर्स्ट गेट के पास एमजीपी के ग्राउंड के ऊपर सावित्रीबाई फुले महिला प्रशिक्षण केंद्र है। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट पूजा छाबड़िया मैडम के साथ। और सभी शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि एमएसटी स्कीम जो कुछ दिन बचे हैं खाली हमारे पास में, इस स्कीम को ख़त्म हो जाएगी ये स्कीम। तो जो लाभ जो हमारे शहरवासियों काफ़ी लोगों ने नहीं लिया है, उनके एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन चांस कि एक वो सुनहरा वक्त को न गंवाते हुए इस एमएसटी स्कीम का आप लाभ लें। तो आज मैडम से लेते हैं मुलाकात। मैडम ने इस विषय में काफ़ी अच्छा और गहराई से काम किया है। तो 2-3 दिन पहले मैडम से मेरी बात हुई तो मैंने मैडम को बोला, मैडम आपको शहरवासियों के सामने आके इस बारे में बताना पड़ेगा, बताइएगा आप, हमारी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने, शहरवासियों ने जो चूक चुके हैं इस एमएसटी स्कीम का लाभ लेने के लिए, तो उनको कैसे अभी इस शॉर्ट पीरियड में उनको लाभ मिल सके, ज़रा आप शहरवासियों को गाइड कीजिएगा। तो मैडम ने अपना कीमती समय निकाला, उनके लिए धन्यवाद मैडम को। मैडम आपसे पहला सवाल मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जो मैंने एमएसटी स्कीम जब ये शुरुआत हुई आज से 7-8 महीना पहले, सबसे पहले मैंने ही इंटरव्यू किया था जी। उसके हमने काफ़ी कुछ नेताओं से किया था, कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ एडवोकेट्स, इन सबसे मैंने ये पूछा था। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग तर्क थे। लेकिन उन सब के बीच में जो चीज़ जो निकल के आई, जो बिल्डिंग है जो गिर चुकी है जी, जो डेमोलिशन हो चुकी है, जो कुदरत ने गिराई या गिर चुकी, जो धोखाधड़ी बिल्डिंगें हैं, जो धोखाधड़ी बिल्डिंग को डेमोलिशन किया गया। अभी कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि हमारी जब बिल्डिंग गिर चुकी है, हम जब जाते एमएसटी स्कीम के अंदर तो पूछते कि आपकी बिल्डिंग तो है ही नहीं प्लॉट पे, आपकी बिल्डिंग तो गिर चुकी है, तो आपका ही नहीं हो सकता है। तो इस पे कितनी सच्चाई है? क्या वो जिन जिन लोगों की बिल्डिंगें गिर चुकी है, जो बेचारे आज घर से बेघर है, क्या उनको ये एमएसटी स्कीम का फायदा मिल सकता है? क्या कहेंगे इस विषय पर? सर पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि एक्चुअली स्कीम है क्या। हाँ। हम बात कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम की। जो प्रॉपर्टीज़ हमने 1980 से लेके 2020 के बीच में खरीदी हैं, हाँ। हमने उनकी रजिस्ट्री नहीं करवाई है, सिर्फ 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे हमने वो प्रॉपर्टीज़ को खरीदा और बेचा है।
या गिफ्ट किया है या जो भी हमने ट्रांसफ़र की है प्रॉपर्टी 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, उस पर हमने रजिस्ट्री नहीं करवाई, स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है, सिर्फ नोटरी करा के उसको छोड़ दिया है। ये स्कीम सिर्फ उन एग्रीमेंट्स के लिए खास आई है। ये 25 सालों में पहली बार ऐसी स्कीम आई है जो गवर्नमेंट ने हमें दी है। अब ये स्कीम का कैसे है सर कि बहुत सारे लोगों ने स्कीम का फ़ायदा लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग अनजान भी हैं। उनके बहुत सारे क्वेरीज़ हैं, जैसे कि उनका क्वेरी है कि हमारी बिल्डिंग गिर चुकी है, अब हम स्कीम का फ़ायदा कैसे उठाएं, हमें क्या लाभ होएगा। आज तक आपकी बिल्डिंग गिर चुकी है, आपने इसको रीडेवलप नहीं किया है। क्यों रीडेवलपमेंट नहीं हुआ है? इसी वजह से रीडेवलपमेंट नहीं हुआ है क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, आपका टाइटल क्लियर नहीं है। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है करके कि आप अपने पेपर्स पे, अपने डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प ड्यूटी भरें, स्कीम का फ़ायदा उठाएं। उसके बाद में आप अपनी बिल्डिंग को जो गिर चुकी है, गिरने के बावजूद आप कोऑपरेटिव सोसाइटी करके आप वो बिल्डिंग को कन्वेंस डीड करा के उसके लैंड के राइट्स ले सकते हैं। ये होने के बाद में आपको जैसे ही लैंड के राइट्स आते हैं, आप सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा सकते हैं। उसमें आपको किसी की बिल्डर के अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ रीडेवलप कर रहे हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होगा उसमें। देखिए मैडम, पिछली बार जो लोगों ने लाभ नहीं ले पाए, उनका जो कुछ लोगों ने जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, उनका से बोलना था कि जो वेंडर्स थे वो वेंडर का बिल की मांग करे। तो हमने तो आज 40 साल पहले, 45 साल पहले या 35 साल पहले हमने फ्लैट खरीदा जी। तो वो वेंडर तो आज इस दुनिया में ही नहीं है। तो वो बिल मांग रहे हैं, हम गए धक्के खा के वापस आ गए। अभी क्या करें, बिल ही नहीं, एक छोटी सी एक स्लिप रहती है, छोटी सी, कौन संभालेगा। लेकिन उसका इतना बड़ा महत्व बना के दे दिया सरकार ने। तो आज उस बिल की, अगर बिल नहीं, अगर स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प पेपर का, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। ऐसे क्यों? ये बात तो फैक्ट है, बिना स्टैम्प पेपर के बिल के हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, अगर आपका स्टैम्प वेंडर अगर अलाइव है, जिंदा है, आप उनसे जाके बिल ले सकते हैं। अगर वो नहीं है, मिसिंग है या उसे छोड़ दिया है, तो फिर आप अपने नियरेस्ट तहसीलदार ऑफिस या जहाँ का वो स्टैम्प पेपर है, वहाँ के तहसीलदार ऑफिस में जाके, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप वहाँ पे अर्जी देके आप मांग सकते हैं बिल की कॉपी। मैडम, एक क्वेरी मेरे माइंड में अभी भी आई। अब जैसे बिल्डिंग गिर चुकी है जो जी, ठीक है, अभी कुछ उल्लासनगर में ऐसे भी हुए हैं, बिल्डिंग गिर गई, जो उसका जो जिसके पास में मालकान हक था ना, लैंड का जो ओनर जिसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की थी, वो बिल्डिंग अभी गिर गई जी। लेकिन जो फ्लैट्स जो थे सब नोटरी भी किए हुए थे। हाँ। किसकी रजिस्ट्रेशन थी नहीं, ठीक है। अभी उनके बिल्डरों ने उनको नोटिस भेज दिए कि आप तो टेंडेंट हो जी, आप तो ये हो, आपका तो कोई मालकान हक बनता ही नहीं है, ये लैंड का ओनर मैं हूँ। वो लोग कैसे एमएसटी स्कीम में जा सकेंगे? सर सेम प्रोसेस है। हाँ। ये एक्चुअली स्कीम आई ही इन लोगों के लिए है। हाँ। हमारे शहर में 80% प्रॉपर्टीज जो हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं, एंड उसमें से काफ़ी सारी बिल्डिंग्स गिर चुकी है, डेमोलिश हो चुकी है, किसको डेंजरस डिक्लेयर कर दिया क्या है। तो ऐसी सारी बिल्डिंग्स के लिए है, ऐसे सारे कमर्शियल बोलिए या रेसिडेंशियल बोलिए, उसके लिए ही स्कीम है। आप इसको फिर से बोलूँगी, इसको स्कीम में जाएं, इसका लाभ उठाएं। ये स्कीम में जाने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल क्लियर होएगा, आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे आपका नाम चढ़ेगा। एक बार आपका रिकॉर्ड पे नाम चढ़ा, उसके बाद में आप कोऑपरेटिव सोसाइटी करके कन्वेयंस डीड या डीम्ड कन्वेयंस, बिल्डर कोऑपरेट करता है तो कन्वेयंस डीड करे, बिल्डर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आप खुद से डीम्ड कन्वेयंस करा के लैंड के राइट्स अपने हाथ में ले लीजिए। एक बार लैंड के राइट्स आपके हाथ में आ गए, उसके बाद में या तो आप किसी बिल्डर को अप्रोच करके रीडेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं, या तो फिर सेल्फ रीडेवलपमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा मैडम, अभी जो बिल्डिंगें गिर चुकी, जो रीडेवलपमेंट जाके नई बिल्डिंगें बन गई, हाँ, अभी उसके अंदर भी वायलेशंस है, तो वो लोगों को कैसे इस बात का लाभ, मतलब वो लोग रजिस्ट्री कैसे कराएं? इसका लाभ नहीं मिलेगा उनको एमएसटी स्कीम का, लेकिन वो लोग रजिस्ट्री कैसे कराएंगे? देखिए सर, रजिस्ट्रेशन का तो लॉ बहुत सिंपल है। हाँ। आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है, जिस दिन पे एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद आपको 4 महीने का टाइम रहता है रजिस्ट्रेशन का, एंड अगर 4 महीने हो जाते हैं उसके बाद में आपको ग्रेस पीरियड मिलता है एक्स्ट्रा 4 मंथ्स का, जिसमें पेनल्टी भर के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर 8 मंथ्स हो जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट होके, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन लॉ बहुत क्लियर है इस चीज़ में। अच्छा।
लेकिन सर अगर हम लोग को रीडेवलपमेंट में जाना है, हम लोग को रजिस्ट्रेशन की नहीं, स्टैम्प ड्यूटी की ज़रूरत है। स्टैम्प ड्यूटी पे होएगा तो फिर हम रजिस्ट्रेशन में रीडेवलपमेंट में जा सकते हैं। कैसे है सर? रीडेवलपमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन ही स्टैम्प ड्यूटी लगता है। आज हमने स्टैम्प ड्यूटी भरा तो जो भी आगे चल के रीडेवलपमेंट होएगा, जो हम लोग को नया यूनिट मिलेगा, उस पर हमको सेकेंड टाइम स्टैम्प ड्यूटी भरने की जरूरत ही नहीं है सर। उस टाइम पे सिर्फ हम लोग को रजिस्ट्रेशन फ्रेश करवाना पड़ेगा। जो भी हम लोग का नया यूनिट मिलेगा हम लोग को बिल्डर के तरफ से, सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन होएगा, स्टैम्प ड्यूटी नहीं। यानी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जब स्टार्ट हुआ तब दोनों को मिक्स कर दिया गया था कि आपके रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके पेपर से आपकी रजिस्ट्री हो गई। अरे ये तो रजिस्ट्री कैसे होगी? तो ये भी कारण था कि बहुत लोगों को मिसगाइड किया गया, जिसके कारण यहाँ पे लोगों ने, हमारे शहरवासियों ने उसका लाभ नहीं ले पाए। आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आपकी तरफ से? आप एक लॉयर हो, एक जवाबदार मतलब एक व्यक्ति हो, आप शहर के नागरिक हो, हमारे शहरवासियों को क्या बोलना चाहोगे ये स्कीम के बारे में? मैं फिर से शहरवासियों से अपील करना चाहती हूँ, ये स्कीम बस अब कुछ ही दिन रह गई है। कितने दिन पड़े हैं? सिर्फ 10 दिन पड़े हैं स्कीम के समाप्त होने में। 10 दिन के अंदर आप अपना मन बनाएं, ये स्कीम का लाभ उठाएं। अगर आज आप चूक जाते हैं स्कीम का लाभ उठाने में, आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आएगी। मैं कुछ इंस्टेंसेस लेना चाहती हूँ। बहुत बार ऐसे हमने देखा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, टाइटल अगर आपके डॉक्यूमेंट का क्लियर नहीं है एंड आपकी बिल्डिंग बहुत जूनी हो चुकी है, डेंजरस हो चुकी है, आपको बिल्डिंग खाली करने की नौबत आती है, उस टाइम पे जब आपको ऑफर आता है बिल्डर के तरफ से, वो क्या ऑफर रहता है? यूनिट के बदले यूनिट का ऑफर नहीं आता है आपको, वो ऑफर आता है 400 रुपया पर स्क्वायर फुट, 500 रुपया पर स्क्वायर फुट। वैल्यूएशन देखेंगे 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख में देके आपको बोलते हैं आप यूनिट खाली करो अपना। आप मुझे बताइए 5-6 लाख 7 लाख भर लेके उसके बाद जब आप नया यूनिट खरीदने जाएंगे, क्या आपको उस वैल्यूएशन पे कोई नया यूनिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है आप स्टैम्प ड्यूटी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। सही आपकी बात। बहुत अच्छा लगा, आज मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी और सभी शहरवासियों से निवेदन है कि इस स्कीम का लाभ लें। और मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि सरकार सरकार को ये स्कीम को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक लोगों ने इस बात का लाभ नहीं लिया है। मैडम आप कुछ और बोलना चाहेंगे? हाँ सर, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी इस स्कीम के बारे में। ये स्कीम में हमें जो है अगर आज हम स्कीम में सपोज नहीं जा रहे हैं, हम आज तक हमारा काम ऐसे ही चल रहा है और हम सोचते हैं आगे भी चलेगा, आगे भी हम अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ही किसी को बेच देंगे, लेकिन अगर आगे चल के अगर आपको स्टैम्प ड्यूटी भरने की नौबत आती है तो आपको सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरनी है, उसके ऊपर पेनल्टी भी भरनी है। जैसे आज अगर आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी है तो आप 1 लाख रुपया स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे और उसके ऊपर 400 टका पेनल्टी है। मतलब 1 लाख के पीछे 4 लाख आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, 5 लाख आपको भरना पड़ेगा। और अगर स्कीम में जाते हैं आप तो आपको बहुत नॉमिनल अमाउंट में, क्योंकि पेनल्टी माफ़ है, सिर्फ 20% पेनल्टी है, तो बहुत ही कंसेशनल रेट में आपका काम हो जाएगा। आपका यूनिट जो है, आपका टाइटल जो है, टाइटल क्लियर हो जाएगा। सभी शहरवासियों को अगर मैडम की अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैडम से संपर्क कर सकते हैं। हम मैडम का विजिटिंग कार्ड शो कर देंगे कैमरा पे, और आप कृपया किस प्रकार की भी आपको मदद की ज़रूरत है तो आप मैडम से संपर्क कर सकते हैं। इनके जो टाइमिंग्स है, शाम को 6:30 से लेकर 9:30 बजे तक इनके ऑफिस का समय है। एड्रेस में हम कार्ड पे हम दिखा देंगे सभी शहरवासियों को कि आप मैडम से फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं, पर्सनली आके विज़िट कर सकते हैं इनके ऑफिस में और उनसे पूछ सकते हैं। और जाते जाते उल्लासनगर वासियों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक छोटी सी बात आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो MST स्कीम जो आई, जो सरकार ने हमारे लिए स्पेशल ये स्कीम हमारे उल्लासनगर वासियों के लिए निकाली, कारण उसका जो था वो था धोखादायक बिल्डिंग है। हमारा शहर में इतने धोखादायक बिल्डिंगें बन चुकी और धोखादायक बिल्डिंग इलीगल तरीके से बनी, जिसके कारण हमें नोटरी का हमको फ़ायदा लेना पड़ा और आज हमें नोटरी का उसका सहारा लेना पड़ा और आज इतनी बड़ी आपदा हमारे सर पे खड़ी हो गई है। इसके सबसे बड़े गुनहगार है यहाँ के नेता और यहाँ के बिल्डर्स। मैं आपको बता दूं कि उल्लासनगर 4 के अंदर, मैं वो एरिया का नाम अभी डिक्लेयर नहीं करूंगा, लेकिन जल्दी उस बिल्डिंग के बारे में डिटेल्स के साथ में बताएंगे। जैसे हमने झलक के बारे में, झलक रेजिडेंस के बारे में हमने पूरा खुलासा किया,
ऐसे उस बिल्डिंग का भी खुलासा करेंगे। 8 माले की बिल्डिंग 24 मीटर डीपी प्लांट के अंदर ग्रैब करके वो बिल्डिंग को बनाया गया। कल को वो बिल्डिंग को तोड़ा गया तो उसमें बर्बाद होगी उल्लासनगर की शहर की जनता। नेता लोग क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो आप लोगों को कदर होनी चाहिए हमारे शहर वासियों की, और जल्दी उस बिल्डिंग का उजागर करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।